हेलो फ्रेंड्स, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं। संख्या रेखा पर √5 को हमारे को दर्शाना है। अच्छा, इससे पहले जो है हमने इस चैप्टर के उदाहरण को सॉल्व किया है, जिसके अंदर जो है हमने √2 √3 को सॉल्व करना सीखा है, यानी मतलब संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा है। ठीक है, तो देखिए हम जो है इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। किताब को साइड करते हैं, आंसर नंबर हम यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर 3 लगा देता हूँ। आंसर नंबर यहाँ पर 3। अच्छा देखो, हम जानते हैं ना कि √5 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, 4 और 1 हो जाएगा 5, लिखा जा सकता है। और जब इस प्रकार की अरेंजमेंट है तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ हो रहा है। हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं पीटीओ प्रमेय से। अच्छा, पीटीओ प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। इसका मतलब जो है इन दोनों में से एक चीज़ जो है, या तो एक आधार है एक लंब है जिनका स्क्वायर हो रहा है, और वो स्क्वायर जो है कर्ण स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर लिख देंगे, अब हम यहाँ पे हम लिख देंगे माना कि OAB एक समकोण त्रिभुज है। देखो समकोण त्रिभुज है क्योंकि पीटीओ प्रमेय जो है किसके लिए यूज़ होता है? समकोण त्रिभुज के लिए होता है। हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं और फिर जो है उसी समकोण त्रिभुज को एक संख्या रेखा पे शिफ्ट कर देंगे। तो देखो √5 को जो है हम डिनोट कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना आप, हम जो है इस चैप्टर के अंदर कर क्या रहे हैं कि जब कभी भी जो है इस चैप्टर के अंदर आप √2 √3 √5 को दर्शाएंगे तो देखिए 1-1 सेंटीमीटर मतलब बहुत छोटा हो जाता है। उनको अपन लेते हैं ना तो थोड़ी समस्या आती है। तो हम क्या कर लेते हैं, 2-2 सेंटीमीटर के गैप रखते हैं, 2-2 सेंटीमीटर के गैप रखते हैं। हालांकि आपको ये फेयर डायग्राम बनाना है बिल्कुल माप तोल के, लेकिन अगर आप माप के नहीं बनाते हैं, जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पर एक कच्चा चित्र बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। हालांकि ये बनाना नहीं, आपको किताब में नहीं बनाना बिल्कुल भी, लेकिन समझ लो आप कि देखो आधार जो है बड़ा होता है और लंब छोटा होता है। इस प्रकार से मान लो आप कि ये आधार जो है 2 है और लंब जो है वो 1 है। इसको मिलाएंगे तो ये कण आएगा, और ये जो कण आएगा ना वही तो √5 होगा। तो इसको लेकर जो है अपन एक फेयर डायग्राम बनाते हैं। हम मान लेते हैं OAB एक समकोण त्रिभुज है, जिसके अंदर जो है इसको अपन O मान लो, इसको A और इसको अपन B। ये हो गया हमारे पास में 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है कि 1-1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाता है। हम क्या करेंगे, 1 यूनिट के बराबर 2-2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो 2 है और वो 1 है, तो हम जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो नीचे कितनी यूनिट चाहिए आधार के लिए? 2 यूनिट चाहिए। हालांकि ये कच्चा चित्र है, इसको मत बनाना कॉपी के अंदर, ध्यान रखना, इसको सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं, फेयर डायग्राम बनाना बिल्कुल। ठीक है, तो देखो हम जो क्या कर रहे हैं, नीचे देखो 1 यूनिट तो यहाँ पर थी, फिर 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक है, तो जुड़ के जो है टोटल 2 आ रही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 यूनिट के बराबर हम 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो देखो इसको अपन इस प्रकार से ले सकते हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो है 1 यूनिट, फिर ये 2 यूनिट हो गई काम, इसको मिला दो तो ये, और ऊपर कितना था हमारे पास में लंब जो है वो कितना है, ये तो हो गया आधार और वो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। लंब कितना? 1 यूनिट ही है। ठीक है ना, तो 1 यूनिट कितनी है हमारे पास में, लगभग कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देते हैं, फिर देखो अपन जो है इसको इससे मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखो O, यहाँ पर A और यहाँ पर B, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा 2 यूनिट और ये हो जाएगा 1 यूनिट और ये हो जाएगा √5। अब देखो ये समकोण त्रिभुज आ गया। इसी समकोण त्रिभुज को एक संख्या रेखा पर स्थानांतरित करने पर हम क्या लिखेंगे, अब इसी समकोण त्रिभुज को, अब इसी समकोण त्रिभुज OAB को संख्या रेखा, एक संख्या रेखा अपन बनाते हैं XY, ठीक है ना, संख्या रेखा XY पर स्थानांतरित, पूरा लिख देना आप, ठीक है ना, स्थानांतरित में लिख देता हूँ, स्थानांतरित करने पर। तो हम क्या कर रहे थे, 1 यूनिट के बराबर 2 सेंटीमीटर ले रहे थे। ठीक है ना, तो इतनी मतलब इतनी एवरेज से आप है ना संख्या रेखा बनाओ कि जिसके अंदर जो है ये डायग्राम हमारा जो है उस संख्या रेखा पे सेट हो सके। ठीक है ना, हालांकि जो 90 डिग्री का कोण बनाना है हमारे को वो चांदे की हेल्प लेके बनाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो मैंने ये सीधा ही माप लिया एवरेज से, लेकिन आपको
चांदे की हेल्प लेके बनाना है, ठीक है ना। तो अपन संख्या रेखा पर दर्शाएंगे ना, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो चांदे की हेल्प लेंगे ताकि हमारा एक सीधा लंबा है। देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन किताब के अंदर आपको कॉपी के अंदर इस प्रकार से माप के ही बनाना है, ठीक है। तो देखो एवरेज से जो है हम एक संख्या रेखा बनाए देते हैं, ठीक है ना। तो देखो इतनी लंबी बनाएंगे ताकि हमारा ये जो डायग्राम है इस पर सेट हो जाए। तो देखो मैं इसको किस प्रकार से कर सकता हूँ, 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक 1 हो गया यूनिट, और फिर हो जाएगा 2 यूनिट, फिर यहाँ पर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, लगभग 5 यूनिट ले लेते हैं। चलो 6 ले लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, 6 ले लेते हैं, फिर इसको मिला देते हैं। तो नेगेटिव मान तो लेना ही नहीं है, काम ही नहीं होगा हमारे पास में, पॉजिटिव ही है √5 तो क्या करते हैं इसको इससे मिला देते हैं। इसको अपन क्या मानते थे, XY, ये X और ये Y, ये संख्या रेखा है, इस पर इसको दर्शाते हैं। तो आप क्या करो, इसको जो है 0 मान लो, और हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 0 जो है 0, या फिर जो है ये O है वो शून्य के संपाती है। तो O जो है शून्य के बराबर मान लो आप, संपाती का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो हमारा, देखो ये OA जो है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक होगा 1 यूनिट, फिर यहाँ से 2 यूनिट, तो इसको अपन A मान सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में टोटल 2, और यहाँ से यहाँ तक यानी AB जो है वो कितना 1 है। तो 1 के हिसाब से जो है हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखो यहाँ पर, ठीक है ना, ये हो गया चंदा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं, देखो सीधा पॉइंट आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे, तो इसके हिसाब से बिल्कुल सीधी लाइन बनाता है, लेकिन कितनी बनाएंगे, सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबी, तो बिल्कुल इसके सीध में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ एक बार, ये पॉइंट था हमारे पास में ये वाला, ठीक है, और इस A पॉइंट से जानी चाहिए, तो इसकी जो है अपन लंबाई एकदम सीधी कर देते हैं, और हमें पता है 1 सेंटीमीटर चाहिए। तो देखो 7 से लगाकर 6 तक हमारा कितना यूनिट हो सकता है, 1 यूनिट कितना होता था, 2 सेंटीमीटर के बराबर था, ठीक है। ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर के बराबर होती है 1 यूनिट। तो हम जो है इसको इससे मिला देते हैं। देखो आपका दिमाग काम करना चाहिए, नहीं तो फिर जो है आप अपने प्रकार का भी हेल्प ले लो, और ये जो डिस्टेंस है यानी ये वाली डिस्टेंस, इसको आप प्रकार की हेल्प से एक चाप भी भर सकते थे। ये देखो 1 हो गया, ये चाप हो गया, देखो बराबर, लगभग बराबर ही है, थोड़ा सा एवरेज से, ठीक है ना, ये बराबर हो गया। तो ये प्रकार का हेल्प लेके भी आप कर सकते हो, और चांदा है तो उससे भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन चांदा इसलिए लिया जाता है ताकि एकदम सीधी रेखा जो है हमारे को प्राप्त हो सके। तो ये आपका दिमाग काम करेगा कि 1 यूनिट में जो है हम 2 सेंटीमीटर को कवर कर रहे हैं। तो एक बार आप वापस देख सकते हैं आराम से, ये देखो लगभग 2 ही आ रहा है, ठीक है 2 ही है। और अपन मतलब इसको एक एवरेज से एक दिमाग लगा सकते हैं अपन कि ये बिल्कुल एक सीध में हो गया, और फिर हम जो 7 पर आ रहे हैं तो हमारे को पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, ये टोटल 1 यूनिट के बराबर। तो देखो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं अपन, B पॉइंट, तो ये B पॉइंट। अब B को जो है हम O से मिला देते हैं, यानी OB को मिलाते हैं, तो हमारे पास जो है एक कर्ण प्राप्त हो जाएगा, ये वाला, इसको बोलेंगे अपन √5, ठीक है। अब देखो √5 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, यानी ये जो है एक संख्या रेखा है, 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3, उस प्रकार से आगे बढ़ रही है। इधर जो है -1। अब देखो √5 को दर्शाना है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, इसको अपन ये वाली तो डिस्टेंस है, तो अपन क्या करो, यहाँ से चाप भर के जो है नीचे आप इसको कटा दो। थोड़ा फिनिशिंग से बनाना है, हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको फिनिशिंग से देनी है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा पॉइंट है, यानी ये जो चाप है, ये जिस पॉइंट पे काटेगा इस संख्या रेखा को, वही पॉइंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख लो आप, √5 को हमने संख्या रेखा पे दर्शा दिया है। तो बहुत ही सिंपल है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।